SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्वेश्चन 11वां करेंगे। देखिए, इसमें कह रहा है कि बहुपद px 3x² - 4x - 7 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/अल्फा तथा 1/बीटा हों। इसके शून्यक दिए हुए हैं अल्फा बीटा। एक अन्य जो हमें द्विघात समीकरण बनाना है उसके शून्यक ये दिए हैं। इन शून्यकों की सहायता से हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। पहले दिया हुआ है शून्य किसका, इस शून्य की सहायता से हम अल्फा प्लस बीटा माने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, तब ये निकल पाएगा। चलिए, ये दिया हुआ है तो इसको लिखिए। px बराबर 3x² - 4x - 7 हो गया। इसके शून्यक दिए हैं कि शून्यक अल्फा व बीटा है। हो गया, ये शून्यक अल्फा और बीटा है। इसलिए अल्फा धन बीटा बराबर, अल्फा धन बीटा माने शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है? यहाँ पे देखिए, एक्स का गुणांक माने एक्स के साथ क्या लगा हुआ है? एक्स के साथ -4 है, तो -4। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, 4/3 आ गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, माने शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? अचर पद। इसका फार्मूला क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें अचर पद क्या है? -7। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ध्यान देखिए, अब हमें दिया है ना शून्य 1/अल्फा 1/बीटा। अब इनका योगफल निकालेंगे और इनका गुणनफल निकालेंगे, तब हम द्विघात समीकरण जो दिया है वो निकाल सकेंगे। अब इनका हम योगफल निकालेंगे दोनों का। अब हम इनको क्या करेंगे? योगफल निकालेंगे इनका। 1/अल्फा धन 1/बीटा। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा ही एलसीएम होगा। देखिए, इसमें हो गया। लेंगे तो इसमें बीटा कट अल्फा इसमें कटेगा तो बीटा बचेगा, तो बीटा का इसमें ऊपर गुणा होगा। इसमें बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, तो अल्फा को ऊपर गुणा हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, बीटा अल्फा, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों एक ही हैं, उसे घबराइए। ये देखिए हमारा कहाँ निकला है, यहाँ पर देखिए अल्फा धन बीटा, तो ये अल्फा धन बीटा ही है। सीधा कर देंगे तो अल्फा धन बीटा ही होगा क्योंकि दोनों प्लस ही हैं। तो यहाँ देखिए अल्फा धन बीटा है, ये भी अल्फा धन बीटा। यहाँ पे इसका मान निकला है 4/3 बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर निकला हुआ देखिए -7/3
बराबर, देखिए 4/3 मेन बटे ये है, ध्यान रखिएगा मेन बटे है इसके बटे, तो कहने का मतलब होता है 4/3 गुणित बटे के बटे है तो उलट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उल्टेगा तो हो जाएगा हमारा क्या 3/, ये उलट जाएगा टर्न लेकर यहाँ पर, और हो जाएगा 7, ये कट हो जाएगा। कटने के बाद हमारा क्या बचा 4 और 7 बचे। कटने के बाद हमारे ऊपर ऋण, अब बटे नीचे देखिए यहीं बचा 7, ऋण 4/7 बचा, 4 बचा और ऋण 7 यहीं बच गए। ये हमारा शून्य का योगफल निकल गया। अब इनका इंटू करेंगे, 1/α इंटू 1/β शून्य का गुणनफल, तब हमारा जो अन्य द्विघात समीकरण दिया है वो निकल जाएगा। अब चलिए इनका निकाल लें, 1/α इंटू बीटा तथा 1/α इंटू 1/β। इनको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। हो गया क्लियर। अब देखिए 1/, यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हम निकाले हैं, कितना है -7/3। देखिए बटे मेन बटे है, मेन बटे के यदि बटे होता है तो नीचे वाला उलटता है, मेन बटे के यदि नीचे कोई है तो ये ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/3/7। अब इसको पूरा हल कर लेंगे तो हो जाएगा -3/7। हो गया क्लियर। ये हमारा देखिए आ गया। अब हमें बहुपद जो दिया है निकालने के लिए कर रहा है, इसलिए अभिष्ट बहुपद या जो अन्य बहुपद कर रहा है उसको निकाल लीजिए। अभिष्ट बहुपद जो हमें ज्ञात करने के लिए कर रहा है बराबर s² माइनस, अब देखिए यहाँ पर 1/α धन 1/β x प्लस 1/α इंटू बीटा। हो गया, ये जानते हैं हमारा सूत्र होता है s² माइनस यहाँ शून्यकों का योगफल इंटू x धन शून्यकों का गुणनफल, यही होता है हमारा फॉर्मूला x²। अब ये देखिए हम निकाले हैं 1/α धन 1/β शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा निकला हुआ है, वो कितना आया है -4/7x, और 1/α इंटू बीटा अभी भी निकालें, देखिए यही ये निकाले हैं हम, तो आया है -3/7, प्लस है, प्लस का जब माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा। हो गया, चलिए अब इसका माइनस माइनस गुणा कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, s² माइनस माइनस प्लस 4/7x माइनस 3/7। अब एलसीएम ले लीजिए, साथ ही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 7 हो जाएगा, जिसमें नहीं होता है बटे में तो इसका इसमें ऊपर डायरेक्ट अंश में गुणा हो जाता है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 7s², इसमें है तो 7 7 कट जाएगा, 4x इसमें 7 कटेगा 3। हो गया एक लाइन और। अब हम लिख देंगे 1/7
जो बचा है ऊपर 7x², 4x ऋण 3, यही हमें निकालना था। ये हमारा आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर ब्राह्मण में कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा धन बीटा 24, अल्फा माइनस बीटा 8। अतः द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा और बीटा तथा बहुपद के शून्यक गुणांकों के बीच संबंधों की हमें जांच भी करना है। तो इसकी सत्यता की जांच भी करनी है हमें। इसके शून्य के मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या शून्य की सत्यता की जांच भी करनी है। लास्ट में है, पहले हमें द्विघात बहुपद निकालना है। यहाँ पर कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इसको निकालना है। ये दिया है, इसे हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। चलिए इसे हल कर लें। ये दिया है, इसमें समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। अल्फ़ा धन बीटा बराबर 24, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए। इसे अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 8, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब देखिए कट रहा है, काट दिए, प्लस माइनस ही कटता है। अल्फ़ा बीटा और माइनस बीटा कट गया तो अल्फ़ा अल्फ़ा जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस है तो हमारा आएगा 2 अल्फ़ा। यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 32 आ जाएगा। हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणित में है, इसके बटे में होगा 32/2, इसको काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 16 आ गया। अब अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, वहाँ से हमारा बीटा निकल जाएगा। तो लिख देंगे अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए अल्फ़ा का मान रख दीजिए। अल्फ़ा धन, हम समीकरण 1 लिखे तो समीकरण 1 लिखिए, 24 लिख दिए। अल्फ़ा का मान 16 है, धन बीटा 24, बीटा निकालना ही है तो बीटा बराबर 24, ये प्लस है, पक्षांतर होकर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो 14 में से 6 जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 8 है। बीटा का मान हमारा 8 आ गया। हो गया क्लियर। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें, तो इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है हमारा 16, अल्फ़ा यहाँ पर देखिए हम 16 निकाले हैं, बीटा 8, यहीं पर रख दीजिए गुणित में कहकर। हो गया, इसका गुणा कर दीजिए, 16 8 128 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, बहुपद जो पूछ रहा था क्वेश्चन में हमारा, यह पूछ रहा था ना द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। इसमें रख देंगे और चला आएगा। क्लियर। तब यहाँ पर इसको रख दीजिए,
चलिए रखिए, अब क्या कह रहा है, बहुपद निकालने के थे, इसलिए बहुपद बहुपद बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसमें एस स्क्वायर अल्फा धन बीटा हमारा क्या है, यहाँ पहले इक्वेशन में देखिए अल्फा 24 है, तो हम 24 लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे देखिए निकाले हैं 128 ये हमारा मालूम हो गया। देखिए द्विघात समी कह रहा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारा ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें शून्यकों का योगफल तो दिया है। देखिए शून्यकों का योगफल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल कहते हैं। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, अल्फा बीटा दे दिया है। देखिए इसको हिंदी में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा धन बीटा। देखिए अल्फा धन बीटा जानते हैं 24 है। देखिए ये 24 हो गया। अगर हमारा जो फार्मूला होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स घाते 2 का गुणांक। देखिए माइनस एस का गुणांक, तो माइनस एस का गुणांक क्या है, देखिए इसमें -24, एस स्क्वायर का गुणांक 1 है इसके साथ लगा। इसको जब हल करेंगे तो हमारा आएगा 24। शून्यकों का योगफल देखिए 24 आया, और जो हमारे प्रश्न में शून्य का योगफल दिया है अल्फा धन बीटा 24, ये भी 24 है। हम अपने सूत्र की सहायता से शून्य का योगफल 24 लगाए, इसकी सत्यता की जांच होगी। हमारे शून्यकों का योगफल दोनों देखिए 24 आए हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। देखिए अब शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, गुणनफल जिसे हम अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं, हो गया। ये दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल 128। देखिए 128 दिया है। हम जानते हैं सूत्र क्या,
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद और बटे क्या होता है, एस स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, अचर पद हमारे देखिए सवाल में यहाँ पर देखिए अचर पद दिया है 128, अचर पद है ना यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 128 दिया है, एस स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपने सवाल में 128 बटे 1। अब हल करेंगे तो क्या आएगा, 128 ही आएगा। देखिए दोनों आ गए, एक मिनट बच्चे, शून्यकों का है, हाँ देखिए शून्यकों का गुणनफल जो हम निकाले हैं अल्फा इंटू बीटा 128, और सूत्र की सहायता से जब निकाले तो वो भी 128 आया। देखिए हमारी सत्यता की जांच हो गई, तो हम लिख देंगे लास्ट में, अतः संबंध हमारा क्या हुआ, सत्यापित होता है, सत्यापित होता है, संबंध हमारा सत्यापित होता है। ये हमें हल करना था, ये हो गया। 13वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें अल्फा और बीटा बहुपद 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस के शून्यक है, तो संबंध हमें ये दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 को संतुष्ट करते हैं, तो के का मान क्या कीजिए, मतलब अल्फा बीटा का मान इसमें रखिए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें रखिए। अब रखने तब पता चलेगा तो के का मान कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, फिर अल्फा प्लस बीटा दोनों निकाल के इसमें रखना है। चलिए पहले हमारा जो दिया है बहुपद दिया है पी एक्स, इसको लिख लीजिए, ये दिया हुआ है, तो पी एक्स बराबर हमारा दिया है 2s स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा, देखिए इसको निकालने के लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की सहायता, अल्फ़ा प्लस बीटा की आवश्यकता होगी, तो मूल शून्यकों का योगफल की, तो हम शून्यकों का योगफल निकाल लें, क्योंकि अल्फ़ा धन बीटा, ये शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक देखिए इसमें क्या है 5, और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 2 हो गया, -5/2। अब क्या निकालना है हमें, हमें अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, अचर पद, अचर पद, और बटे क्या होता है, s घाते 2 का गुणांक। अचर पद क्या है, देखिए इसमें क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक 2 है, निकल गए। अब हम
अपने सूत्र में लिखेंगे, जो दिया हुआ है, उसमें लिखेंगे। दिया है ना, तो दिया लिखिए। दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा बराबर 21/4। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम देखिए, अब इसको देखिए यहाँ से, अल्फा धन बीटा का होल वर्ग माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये तो रहेगा ही। हो गया। देखिए अब इसे हल करेंगे तो देखिए हमारे इतना आएगा। देखिए इसको a+b को होल वर्ग से खोल दीजिए, अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा, इसमें आएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, और 2 अल्फा इंटू बीटा में से ऋण अल्फा इंटू बीटा घट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? प्लस अल्फा बीटा। देखिए प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। हल करने पर इसको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा में से ये घट जाएगा, तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें अल्फा धन बीटा का मान रख दीजिए इस सूत्र में, तो हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा धन बीटा का मान निकला हुआ है, कितना है? 5/2, 5/2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 2 है, हो गया। अल्फा धन बीटा, और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है ना, के दिया हुआ है k/2, हम लिख ही दिए थे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना? k/2 रख दिया। ये बराबर कितने का है? ये हमारा दिया हुआ है कितना? 21/4 ये दिया हुआ है, ये माइनस है k/2 और 21/4 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, ये 2 बार 25 हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, माइनस k/2 बराबर 21/4 हो गया। के का मान निकालना है, तो माइनस है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर प्लस आएगा, इसको इधर उठा लीजिए। अब हल कर लीजिए तो हमारा मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 25/4, ये इधर आएगा तो क्या हो गया? माइनस हो जाएगा 21/4, पक्षांतर हुआ तो k/2 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए तो 4 ही होगा लघुत्तम। जब नीचे का समान होता है तो ऊपर वाला लिख दिया जाता है पद। आ जाएगा k/2। अब इसको हल कर लीजिए। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें से घटेगा तो हमारे आ जाएगा कितना? आ जाएगा इसमें 4 आएगा, 4/4 बराबर k/2। ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 4 से 4 कटा तो 1 आ गया, तो हमारा 1 बराबर k/2
तो 2 हो जाएगा। के का मान आ गया हमारा 2। ये निकालना था, या सीधा करके लिख दीजिए, या ऐसे भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा हो गया है। ये देखिए हमारा के का मान निकल गया। हो गया क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला हम करेंगे 14वां क्वेश्चन। देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यह है बहुपद s घाते 4 माइनस 5 s घाते 3 प्लस 2x² माइनस प्लस 10x माइनस 8 के दो शून्यक दिए हुए हैं। अन्य शून्यक हमें ज्ञात करना है। जो दो शून्यक दिए हैं उनसे हम एक बहुपद निकालेंगे। इनसे एक बहुपद निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस कड़ी में 2 और कड़ी में 2 शून्यको, हो गया शून्यको वाला बहुपद, शून्यको वाला बहुपद। चलिए अब शून्यको वाला बहुपद क्या होता है, x, ध्यान दीजिएगा, x माइनस, इस सूत्र का माइनस माइनस ये जो दिया है तो ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक ब्रैकेट में फिर x माइनस फिर माइनस फिर जो ये दिया है शून्यक, हो गए। अब इसको देखिए सूत्र हमारा स्वर्ग समीकरण हो रहा है a धन b a माइनस बी। तो हमारा सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है स्वर्ग समीकरण का। तो यहाँ पे s स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये हमारा b है, b का बी स्क्वायर करनी पे वर्ग है, देखिए तो करनी को खत्म कर देगा। तो हमारा आ जाएगा क्या, s स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब इससे हम जो हमारा बहुपद दिया है ना, इससे इसमें भाग देंगे। अब इससे उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए भाग करिए, s स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है पूरे पद में। s घाते 4 ऋण 5 s घाते 3 2 s स्क्वायर धन 10x ऋण 8। इसमें हमें अब भाग करना है। हाँ देखिए बच्चों, अब इसका इसमें भाग करना है। देखिए अब ये 4 है तो हमारे यहाँ कितना बार जाएगा, s घाते 2। अब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, s घाते 4 फिर इसका इसमें होगा इसमें ना, तो हमारे क्या आ जाएगा, माइनस 2s स्क्वायर, इसका इसमें हो गया। माइनस चिन्ह का गुणा करके ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखिए दोनों समान पद हैं, कट गए। इसके बाद जो बचा उतार लीजिए। हमारा बचा माइनस 5s घाते 3 10x ऋण 8, यहीं बचे। एक मिनट बच्चों, सॉरी ये हमारा कटा नहीं, देखिए हमसे मिस्टेक हो गया है भारी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखिए प्लस प्लस है ना, ये हमारा हमसे गलती हो गया है। देखिए यहाँ प्लस है तो ये प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4s स्क्वायर होगा। ये हमसे गलत हो गया है। एक मिनट, इसे कट कर रहे हैं, गलत हो गया है, इतना हमारा गलत है। इसको फिर से करेंगे क्योंकि गलत हो गया, इससे बन नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको फिर से करेंगे। बच्चों देखिए अब करिए, वहाँ पर मिस्टेक हुआ था
अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस घाते 2, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना होगा, एस घाते 4, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो हमारा आएगा -2x²। फिर हम माइनस चिन्ह का गुणा करके प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गए, जो बचे उसे उतार लीजिए। -5x घाते 3, देखिए दोनों प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे। 4s² प्लस 10x-8 हो गया। अब देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 5 है तो 5 उतार लिए। अब क्या लिखेंगे x, अब इसका इसमें गुणा होगा इन दोनों पदों में, इसका इसमें गुणा किए तो आया -5s घाते 3, क्लियर। फिर माइनस का इसमें गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस और 5 दूना 10x आया तो हमारा यहाँ पर देखिए 10x हो गया। माइनस चिन्ह का गुणा करिए, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसमें कट रहा है, देखिए ये प्लस ये माइनस कट रहा है ना, अब ये कट रहा है, देखिए ये भी कट रहा है, देखिए प्लस है माइनस। अब ये दोनों बचे उतार लीजिए, 4s²-8 हो गया। अब 4 इसमें आया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, अभी 4 का इसमें गुणा कर दिए दोनों में तो हो जाएगा 4², फिर इसका इसमें गुणा होगा ऋण 4 दूनी 8, देखिए धन है तो ऋण, एक माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा। ये देखिए दोनों कट जा रहे हैं, कट के हमारा कितना आया शेषफल 0 आ गया। अब अन्य शून्यक हमें निकालना है, अन्य शून्यक निकालना है तो इसलिए अन्य शून्यक s² 5x + 4 से प्राप्त होंगे। अन्य शून्यक जो हमारा भागफल आया है, यही भागफल आया है तो भागफल से हम ज्ञात करेंगे। हो गया क्लियर। चलिए अब लिख दीजिए s² - 5x + 4 गुणा करने पर 4, जोड़े घटाए तो 5 है। ऐसा 2 अंक लीजिए कि गुणा करें तो हमारा 4 हो और जोड़े घटाए तो 5 हो। चुनिए ऐसा कौन संख्या है। ऋण 4x ऋण x, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 नहीं आएगा, आ जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 5 आ जा रहा है। देखिए तो इसमें क्या कॉमन हो रहा है x, इसमें बचा का x - 4 हो गया। इसमें क्या कॉमन हो रहा है ऋण 1, यहाँ पर चिन्ह ऋण है, यदि यहाँ पर चिन्ह ऋण है तो यहाँ पर ऋण ही लेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऋण है तो ऋण ही, तब हो जाएगा हमारा क्या x ऋण 4, देखिए दोनों में है x ऋण 4, एक में क्या हो जाएगा x ऋण 1 हो गया। अन्य शून्य को मालूम हो गए, x = 4 x = 1, अतः अन्य शून्यक हमारे क्या क्या है, एक 4 हो गया, ये x बराबर पक्षांतर जब होगा x - 4 = 0 मान लेंगे तो x = 4 होगा, x - 1 = 0 तो x = 1, हमारे 2 शून्यक निकल गए। ये कंप्लीट हो गया 14वां क्वेश्चन बच्चों। धन्यवाद। ये पूरा प्रश्नावली विविध समाप्त हो गई।